ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, जहां ईवी इंडिया 2023 का आगाज हो चुका है। यहाँ लगभग 200 कंपनियां अपने प्रोडक्टों की प्रदर्शनी कर रही हैं। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको अंदर। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल शो की धूम मची हुई है। यहाँ इतनी वैरायटी है, इतने नए मॉडल्स हैं। इतनी नई टेक्नोलॉजी है, इतने नए लॉन्च हैं कि क्या बताएं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, हाइब्रिड वाहनों, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज, बैटरी मैनेजमेंट और स्टोरेज सिस्टम, चार्जिंग उपकरणों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर, कच्चे माल और उनसे जुड़ी इंडस्ट्रीज की इंटरनेशनल प्रदर्शनी भी है यहाँ। स्मार्ट और नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन के इस मेले में एक से एक नई गाड़ियों की नुमाइश लगी हुई है। हम आपको ईवी एक्सपो के बेहतरीन और शॉकिंग प्रोडक्ट्स की डिटेल में जानकारी देंगे। सभी बड़े ब्रांड्स के स्टॉल में लेकर चलेंगे। सिलसिलेवार ढंग से देखिए और जानिए कि ईवी मेले में हमारी नजरें सबसे पहले किस जगह टिक गई। हम पहुंचे रिलेक्टो के स्टॉल पर। इन्होंने एक बाइक लॉन्च की है। आप देख सकते हैं बाइक जानी पहचानी सी लग रही होगी और ये इलेक्ट्रिक बाइक है। यानी कि आपने ये साधारण बाइक बहुत देखी होगी, यानी कि आपने इसका जो बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक बाइक का लुक दिया है वो दिया है बिल्कुल स्प्लेंडर साधारण बाइक जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। और ये है इलेक्ट्रिक बाइक। इसमें क्या खासियत है, क्या इसमें अलग है, इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इलेक्ट्रो कंपनी के CEO। तो आइए जानते हैं इस बाइक की खासियत। सर, हमारे नाउ नोएडा न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो आपकी जो बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें औरों से क्या डिफरेंट है? इसमें सबसे बड़ी बात डिफरेंट ये है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें इंडियन बेस्ड है। हम लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट को चांद तक पहुंचा दिया है। अब हम इंडियन प्रोडक्ट्स को रोड पे लेके आएंगे और पूरा जो हर जगह है, पूरा वर्ल्ड है, हम वहाँ पे इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये बहुत ही जानी पहचानी सी बाइक आपको लगेगी। इसमें आप देखेंगे जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो भी इंडियन बेस्ड हैं। और अब अगर आप इस पर नोटिस भी करेंगे, ये आम आदमी को कनेक्ट करती है। पहले कहीं देखी हुई है, आम आदमी को कनेक्ट करेगी। अगर आप इसमें देखेंगे सारी चीज़ें हम लोगों ने वैसी यूज़ करी हैं जो आम आदमी चला पाए, आम जनता इसको यूज़ कर पाए। अगर आप देखेंगे हमने इसमें आगे और पीछे क्वालिटी का ध्यान देते हुए आगे और पीछे दोनों में TVS के ट्यूबलेस टायर्स हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, आगे पीछे हमने इसमें डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी FRP मटेरियल से बनी हुई है। FRP मटेरियल का फ़ायदा ये है कि ये आग नहीं पकड़ता है। इसका 200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ही उसमें आग लगता है। तो मतलब 200 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ये बताता है कि हमने सेफ्टी पे कितना ध्यान दिया। शॉकर्स अगर आप देखेंगे तो इंड्योरेंस के शॉकर्स हमने लगाए हुए हैं, तो ये हर रोड के लिए कैपेबल है, कहीं भी चल सकते हैं। ये गाँव से लेके आपके शहर से लेके हर जगह पर ये चलेंगे। उसके बाद अगर आप इस पर नोटिस करेंगे तो हम लोगों ने इसमें हब मोटर दिया हुआ है। हब मोटर का फ़ायदा ये है कि आपका जो एनर्जी लॉस है वो कम से कम होगा। अगर आप उसका एक्सीलेटर देंगे तो पूरा जो पावर है वो मोटर में जाएगा और वो मोटर रोटेट करेगा। इसमें टॉप स्पीड कितनी है? इसमें टॉप स्पीड जो है आपकी वो 70 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो गवर्नमेंट ने अप्रूव दी है। इसमें 3 तरह के मोड्स हम लोगों ने दिए हुए हैं। एक है इकोनॉमिकल, एक है नॉर्मल, एक है हाई। इकोनॉमिकल मोड में जो टॉप स्पीड आपको चलेगा वो चलेगा 35 to 40 किलोमीटर्स। उसके बाद फिर 40 किलोमीटर से 55 किलोमीटर आपका चलेगा नॉर्मल में, और फिर 55 से 70 आपको चलेगा हाई स्पीड में।
डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप इंटरसिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 35 किलोमीटर इज़ द मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि आपको बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा कहीं बाहर एरिया में जाएंगे, आपको थोड़ा सा गांव से गांव पे ट्रैवल करना है तो आप 50 किलोमीटर, आप हाईवे पे चलेंगे तो आप 70 पे भी जा सकते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स है वो कॉमनली आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैंने ईवी की बाइक ले ली तो मेरे को मार्केट में नहीं मिलेगा। नहीं, अगर इसमें अगर एक बार चार्ज की बात की जाए तो एक बार चार्ज में ये कितना चलेगा? इसमें डिपेंडिंग अपॉन बैटरी ये कितना चार्ज है। एक चार्ज में ये आपको 110 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करती है। हमने 3 वेरिएंट्स इसके निकाले हैं, जो एक चार्ज में आपको 110 किलोमीटर भी देता है, एक चार्ज में आपको 140 किलोमीटर भी देता है, एक चार्ज में आपको 190 किलोमीटर भी देता है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो बाइक खरीदिए, उस हिसाब से आपको उसका प्राइस और उसका चार्जिंग है। तो क्या ये जो रेंज बढ़ाने के लिए बैटरी पैक बढ़ेगा या बैटरी की जो एमएच है वो बढ़ेगा? इसको रेंज बढ़ाने के लिए आपको बैटरी का एमएच बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों ने इसमें 3 तरह का बैटरी जो है वो यूज़ करा हुआ है। एक 36 एच का बैटरी यूज़ करा हुआ है, एक 48 एच का बैटरी यूज़ करा हुआ है और एक हमने 64 एच का बैटरी यूज़ करा हुआ है। उससे तो प्राइस पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक और साधारण भाषा में बता रहा हूँ। अगर आप अभी पेट्रोल का प्राइस देखें तो एक आम आदमी एक दिन में 200 रुपये का पेट्रोल खर्चा करता है, ठीक है ना। अगर आप इसको देखें एक महीने के हिसाब से तो महीने के हिसाब से ये 6,000 रुपये हो गया, एक साल के हिसाब से 72,000 रुपये हो गया, 2 साल के हिसाब से 1,44,000 रुपये हो गया। मेरा जो बाइक है इसका प्राइस तो इतना है ही नहीं, ये 1.5 साल में गाड़ी फ्री हो जाएगी। बाकी जो पेट्रोल का पैसा है मैंने ये डिक्की दिया हुआ है, आप वो पेट्रोल का पैसा इसमें डालिए और जब आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपकी ये पूरी गाड़ी 1.5 साल में फ्री हो जाएगी। आप अगर इसमें बिजली कंज्यूम की बात की जाए तो कितना चार्जिंग में कितना बिजली कंज्यूम? अगर आप बिजली कंजप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 1 से 1.5 से 2 यूनिट आपका सिंगल चार्ज में लगेगा और हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। तो 1 से 1.5 यूनिट बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें इंजन नहीं है, इसमें आपकी चेन नहीं है, सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर महीने अगर सर्विसिंग कराने भी जाते हैं तो 2,000-3,000 उसको दे के आते हैं ऑयल चेंज कराने के उसमें। अब इसमें साउंड वगैरह भी दिया है आपने कोई? गवर्नमेंट का मोटो क्या है कि हमको एक तो पोल्यूशन कम करना है, तो पोल्यूशन में एक तो आपका नॉर्मल पोल्यूशन आ गया और साउंड पोल्यूशन भी आ गया। अगर मैं इसमें साउंड भी डालता हूँ तो वो तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ख़त्म करता है। तो हम लोगों को कि ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे साउंड भी कम हो, आपका हर तरीके का पोल्यूशन है जो वो कम होता जाए। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई साउंड नहीं है। हाँ, आपको जब आप ये गाड़ी चलाएंगे तो आप जिस जगह पे चलेंगे तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी कि हाँ टायर जब चल रहा है रोड पे तो आपको वो एक हल्की हल्की सी आवाज़ जो होती है वो सुनाई देगी कि हाँ गाड़ी चल रही है। अच्छा, इसमें बैटरी की बात की जाए तो कौन सी बैटरी, इसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है या लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल? अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे लेटेस्ट और एडवांस बैटरी हम लोगों ने यूज़ करा है लिथियम मैग्नीशियम फेरोफॉस्फेट, जो सबसे एडवांस है। मैग्नीशियम के साथ हम लोगों ने इसको यूज़ करा है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करा है, जो आई पावर सप्लाई कर रहा है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आग नहीं लगती है, ये फटती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो सेफ्टी नॉर्म्स बनाए हैं उस हिसाब से, सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से आई पावर ने उसको पास करवाया है और उसके बाद फिर ये मार्केट में उतरा है। ईवी मेले में मौजूद 200 से ज्यादा ब्रांड्स की डिटेल हम आपके लिए जुटाकर लाए हैं। इस मेले में बाइक हो या बैटरी, उनका पूरा ब्यौरा आपको अगली रिपोर्ट में मिलेगा। हमने आपको घुमाया था ईवी इंडिया 2023 में। तो दोस्तों, आपको ये गाड़ी देखने में कैसी लगी, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।